वासु देख तो दरवाजे पर कोई है। दादी आप भी सठिया गई हो, कोई भी तो नहीं है। घड़ी घड़ी बोलती रहती हो दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, जबकि कोई भी नहीं है। कितने बार तो देख चुका हूँ। एक आ भर कर वासु फिर से खाली कमरे में पड़े बिस्तर पर ओढ़े पर सो गया। 6 महीना पहले ऐसे ही उसके मम्मी पापा दोनों किसी काम के बाजार गए थे और दादी को थोड़ी देर में आने का बोल कर गए थे, मगर वो फिर कभी वापस नहीं आए। वासु खुद अभी 15 साल का है, लेकिन दादी की दिमागी हालत देखकर बेचारी खुद का दुख भूल ही गया है। वासु देख दरवाजे पर कोई आया है, जल्दी देख, तेरे मम्मी पापा आए होंगे। एक बार फिर दादी की वही आवाज़ वासु के कानों में गई, पर वो हिला भी नहीं। उसे पता था दादी बस रुक रुक कर यही बोलती रहेगी। दोनों की उम्र में बहुत अंतर था, एक उम्र की शुरुआत में और एक उम्र के आखिरी प्रभाव पर, लेकिन दोनों को दुख एक जैसा था। दोनों को ही अभी सहारे की ज़रूरत थी। अभी फिर से दादी ने वही बोलना शुरू कर दिया था, पर अब सच में कोई तो दरवाजे पर था। अभी आवाज़ आ रही थी। बुझे मन से वासु उठा और दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े इंसान को देखकर वो पहचान नहीं पाया। रामा देवी है। जी आइए। उनको साथ ले वासु दादी के कमरे में ही आ गया। प्रणाम अम्मा जी, हमको पहचाना? हम गौरीशंकर, गांव उमरिया से। अपने गांव का नाम सुनते ही अम्मा के चेहरे पर चमक आ गई। कैसे आना हुआ बेटा? गांव में कोई काम धंधा नहीं बचा अम्मा, यहाँ कोनो काम की तलाश में आए हैं, आप अपने पास रख लो, बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी बात सुन अम्मा और वासु एक दूसरे को देखने लगे। अभी तो वो दोनों ही ऐसी स्थिति में नहीं थे कि खुद को संभाल सके, ऊपर से एक खर्चा। और मुझे माफ़ करना गौरीशंकर, तुम्हें तो पता ही है अभी हम किसी की भी मदद करने लायक नहीं हैं। कैसी बात करती हो अम्मा? तुम तो बस मुझे यहाँ रहने भर की इजाज़त दे दो, बाकी सब पर मुझ पर छोड़ दो। आसपास कोई काम मिल ही जाएगा। ना चाहते हुए भी अम्मा ने गौरी को रख लिया। पता नहीं कब क्या हो जाए। उनके बाद वासु के पास कोई तो होगा, बस यही सोचकर उसे रहने को जगह दे दी। गौरीशंकर ने पास के घर में ही नौकरी कर ली, ताकि वो वासु और अम्मा का भी ध्यान रख सके। दिन बीतते रहे और वासु अब 25 साल का हो गया। इन 10 सालों में गौरीशंकर कभी वापस अपने गांव नहीं गया। 2 साल पहले अम्मा भी इस लोक को छोड़कर परलोक सुधार गए। वासु की नौकरी एक अच्छे महकमे में लग चुकी थी। वो एक कामयाब इंसान था। वो कभी भी उस दिन को नहीं भूलता था जब गौरीशंकर उनके घर आया था और उसने उस कच्ची उम्र के बिखरे बच्चे को और पक्की उम्र की उसकी अम्मा को संभाल लिया था। आज वासु की शादी भी तय हो गई। तब उसने गांव जाकर गौरीशंकर के परिवार को यहीं ले आने का निर्णय किया। बिना बताए वो गांव पहुंच गया। भरा पूरा परिवार छोड़कर गौरीशंकर सिर्फ उसके और उसकी अम्मा के लिए किसी और के घर में नौकर की तरह काम करता रहा। अच्छी खासी ज़मीन और पैसा था गांव में गौरी का, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका दोस्त और उसकी पत्नी अब नहीं रहे, तो उसे सिर्फ यही रास्ता दिखाई दिया जिससे वो इन दोनों के काम आ सकता है। अपने दोस्त का फर्ज चुकाने का यही एक तरीका उसे समझ आया। एक समय वासु के पिता ने गौरीशंकर की बहुत मदद की थी, लेकिन जो गौरी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। वासु को जब यह सब पता चला तो गौरीशंकर के आगे नतमस्तक हो गया। अपना पराया तो बस कहने की बात है, जो समय पर साथ दे, सहारा दे, वही असली दोस्त रिश्तेदार होता है। जीवन का यही सच है जिसको वो ही समझ सकता है, जिसने यह महसूस किया है।